स्टोर रूम से निकले सबूतों को देखकर उर्मिला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आईडी कार्ड हाथ में लेते ही उसकी उंगलियां कांपने लगी। वह कार्ड जिस पर उसकी बेटी की मुस्कुराती हुई फोटो थी, वही मासूम मुस्कान जिसे देखकर वह अपने हर दिन की शुरुआत करती थी। उर्मिला ने उस कार्ड को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आवाज जैसे गले में ही घुटकर मर गई हो। पल्लवी, बस यही एक शब्द उसके मुंह से निकल पाया। पुलिस अफसर ने उसे सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया, पर उर्मिला का शरीर तो वहां स्थिर था। उसकी आत्मा अब भी उसी अंधेरे स्टोर रूम में अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी। पुलिस की जांच और समाज की चुप्पी। पुलिस ने होटल को सील कर दिया। मैनेजर, वेटर और कुछ अन्य कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उर्मिला को इस कड़वी हकीकत का एहसास होने लगा। यह लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं, बल्कि इस पूरे भ्रष्ट तंत्र सिस्टम से है। हर कोई एक ही रटाटाया जवाब दे रहा था, हमें कुछ नहीं पता, हम उस वक्त ड्यूटी पर नहीं थे, हम डर गए थे, या फिर ऊपर से बहुत दबाव था। उर्मिला हर झूठ को सुनती और खामोश रहती, लेकिन उसकी यह खामोशी उसकी कमजोरी नहीं थी। यह उस भयंकर तूफान से पहले की शांति थी जो जल्द ही सबको अपनी चपेट में लेने वाला था। एक मां की स्मृतियारात के सन्नाटे में पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी उर्मिला अचानक अतीत के गलियारों में खो गई। उसे वह दिन याद आया जब पल्लवी बहुत छोटी थी और पहली बार स्कूल गई थी। वह डर के मारे उर्मिला की साड़ी का पल्लू पकड़कर रोने लगी थी। मां, तुम यहीं खड़ी रहना, मैं अकेले अंदर नहीं जाऊंगी। और आज वही बेटी इस बेरहम दुनिया में कहीं अकेले कैद थी, डरी हुई, सहमी हुई और अपनी मां को पुकारती हुई। उर्मिला ने अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में दबा लिया ताकि उसकी सिसकियां और चीखें बाहर न निकल सकें। मैं आ रही हूं पल्लवी, तेरी मां आ रही है तुझे लेने। सत्य की एक और परत। अगले दिन पुलिस को होटल के पास लगे एक पुराने सीसीटीवी कैमरे की धुंधली फुटेज मिली। फुटेज साफ नहीं थी, पर उसमें एक साया बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था। एक लड़की जिसे दो नकाबपोश लोग जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठा रहे थे। उर्मिला को स्क्रीन के सामने बुलाया गया। अफसर ने गंभीर स्वर में पूछा, इसे ध्यान से देखिए, क्या यह आपकी बेटी हो सकती है? उर्मिला ने अपनी आंखें स्क्रीन पर टिका दी। उस लड़की के बिखरे हुए बाल, उसके चलने का ढंग और उसकी कलाई में बंधा वही रक्षा सूत्र जिसे उर्मिला ने खुद मंदिर में मन्नत मांगकर बांधा था। उसकी टांगों ने जवाब दे दिया। वह लड़खड़ा गई। हाँ, यह मेरी ही बेटी है। उसकी आवाज में अब चीख नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो अब पत्थर की लकीर बन चुकी थी। अजय का पश्चाताप। अजय यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। वह खुद की नजरों में गिर चुका था और अब चाहकर भी अपनी पत्नी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जिस बेटी के चरित्र पर उसने शक किया था, आज उसी बेटी के लिए वह हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो रहा था। उर्मिला, मुझे माफ कर दो। अगर उस दिन मैंने तुम्हारा साथ दिया होता तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। उर्मिला ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर दिल में अब संवेदना की कोई जगह नहीं बची थी। वह थकी हुई पर दृढ़ आवाज में बोली, अजय, अब पछताने का वक्त गुजर चुका है। अब सिर्फ एक ही मकसद बचा है, मेरी बेटी को सही सलामत ढूंढना। उर्मिला का नया अवतार। अब उर्मिला पहले जैसी अबला नारी नहीं रही थी। अब वह न तो वह सहमी हुई पत्नी थी और न ही चुप रहने वाली बहू। अब वह एक योद्धा थी। वह हर पुलिस स्टेशन जाती,
हर बड़े अफसर से भिड़ती और निडर होकर सवाल पूछती। लोग उसे देखकर कानाफूसी करते, बेचारी पागल हो गई है। पर उर्मिला जानती थी कि अगर अपनी औलाद को बचाने के लिए पागल होना पड़े, तो वह यह पागलपन हजारों बार स्वीकार करेगी। उम्मीद की एक नई किरण। एक शाम जब उर्मिला थक-हार कर थाने की सीढ़ियों पर बैठी थी, तभी एक अनजान औरत उसके पास आकर बैठ गई। वह औरत कांप रही थी और उसकी नजरें डरी हुई थी। वह धीमी आवाज में बोली, मैडम, मैंने आपकी बेटी जैसी दिखने वाली एक लड़की को शहर के बाहर वाले ढाबे के पास देखा था। उर्मिला की सांसें थम गईं। उसने झपटकर उस औरत का हाथ पकड़ लिया। कहां? किस जगह? वह बहुत डरी हुई थी और उसके साथ 2 संदिग्ध आदमी थे। उस औरत ने डरी हुई आवाज में बताया। उर्मिला की आंखों में प्रतिशोध और उम्मीद की अग्नि एक साथ जल उठी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल महासंग्राम तो अब शुरू होने वाला था।